नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके बारे में देखेंगे। वास्तव में प्रक्षेप क्या होता है, आइए हम शुरुआत करें प्यारे बच्चों। आप जानते हो, आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि जब किसी कण को, जब किसी बॉडी को क्या करते हैं हम लोग, आकाश में किसी भी दिशा में क्या करते हैं, थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, तो फेंकने पर, है ना, फेंकते हैं हम, उस गति को क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति कहते हैं। और उस वस्तु को, उस कण को, उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। और जिस बिंदु से फेंकते हैं उसे हम प्रक्षेप बिंदु के नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों। और जिस कोण से फेंका जाता है हम उसे प्रक्षेप कोण भी कहते हैं। आइए देखें कैसा है। देखिए, मान लेते हैं हम एक कण को क्या करते हैं, यहां से ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। ये देखिएगा, अब इस कण को यहां से आपने, है ना, ऊर्ध्वाधर से क्या करते हो, अल्फा कोण बनाते हुए, ये देखिए, अल्फा कोण बनाते हुए ऊपर की ओर थ्रो करते हो। तो यह बॉडी जो है, ये देखिए, मान लेते हैं इसका वेलोसिटी u है, तो यह बॉडी ऊपर जाएगा और वापस उसी सरफेस पर वापस आ जाएगा, अर्थात अर्थ पर वापस आ जाएगा। तो इस गति को हम कहते हैं प्रक्षेप गति, और इस कण को, इस बॉडी को कहते हैं प्रक्षेप। ठीक है, जिस बिंदु से फेंका गया, जिस बिंदु से यहां से फेंका गया, हम उस बिंदु को क्या कहते हैं, प्रक्षेप बिंदु। और यदि ये क्षैतिज से अल्फा कोण पर फेंका गया तो यह अल्फा कोण जो है प्रक्षेप कोण कहलाता है। अब बच्चों, क्षैतिज यानी परास किसको कहते हैं, क्षैतिज में तय की गई दूरी, जो समय यहां पर रहेगा, क्षैतिज में तय की गई दूरी को परास कहेंगे। और समय को क्या कहेंगे, उड्डयन काल। उड्डयन काल किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए, ऊपर जाने यानी प्रक्षेप बिंदु से ऊपर जाने अधिकतम ऊंचाई तक, और वहां से वापस उसी सरफेस पर आने में जो समय लगेगा हम उसको उड्डयन काल कहते हैं। पता है ना, नीचे से ऊपर जाने, ऊपर से नीचे आने। ठीक है, और ये क्या हो गया, परास। और देखिए, ये क्या हो गया, इसकी महत्तम ऊंचाई। तो ये सब जानकारी आपको रखना है। हमें यहां पर अभी थोड़ी देर में हम ज्ञात करेंगे कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, परवलय होता है प्यारे बच्चों, अभी देखेंगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा और बता देता हूं। यदि ये अल्फा एंगल है तो हमेशा इस बिंदु से यहां पर ये किस वेलोसिटी से जाएगा, यू कास अल्फा। इधर क्या जाएगा, यू साइन अल्फा। यानी हम इसको क्या किए, यू को दो समकोणिक घटकों यू कास अल्फा और यू साइन अल्फा में हमने ब्रेक किया। तो ये क्या हो गया, क्षैतिज घटक, और ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चल गया ना प्रक्षेप क्या होता है, प्रक्षेप बिंदु क्या है, प्रक्षेप कोण क्या है, परास क्या है, महत्तम ऊंचाई क्या है, जान गए। बस इसी ढंग से जानकारी रखना है। चलिए हम उस थ्योरम की बात करते हैं। ये देखिए, हमें एक थ्योरम दिया है, एम द्रव्यमान का एक पिंड एक स्थिर बिंदु से आकाश में, देखिए एक स्थिर बिंदु मतलब वही प्रक्षेप बिंदु है, आकाश में क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए, मतलब प्रक्षेप कोण अल्फा है, यू वेग से फेंका जाता है। देखिए, तो यह सिद्ध करना है कि प्रक्षेप का पथ क्या होता है, एक परवलय होता है। और दूसरा हमको दिया है, इसी में सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ एक परवलय है। परवलय किसको कहते हैं पता है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल -4ax, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल -4ay। यदि इस फॉर्म में यह समीकरण प्राप्त होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, परवलय कहेंगे। और इस प्रकार प्रूफ हो जाएगा कि प्रक्षेप का पथ, प्रोजेक्टाइल पाथ जो है पैराबोला है, परवलय है। तो चलिए बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। चलिए देखिएगा, हमने क्या लिया, देखो ये देखिए, हमने लिया प्यारे बच्चों, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस।
देखिए एक प्रक्षेप को यू वेग से अल्फा एंगल बनाते हुए क्या किया गया, थ्रो किया गया, वह ऊपर गया और वापस अर्थ पर वापस आ गया। ठीक है, ये देखिएगा, ये मूल बिंदु है। अब इस u का इधर हम ले लेते हैं कहां पर, बिंदु O पर, और इधर हम ले लेते हैं u साइन अल्फा। ये कौन है, वेग है। अब हम एक काम करते हैं, किसी समय t पर कण कहां पर है, बिंदु p x y पर, इसको हम ले लेते हैं p x y। इसके लिए ये देखिए, ये इस तरीके से है, ये x एक्सिस के लिए है। ठीक है, तो यहां पर हम लेते हैं बिंदु p x y। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये x एक्सिस हो गया और ये y, ये x हो गया, सॉरी ये x हो गया, ये y हो गया। चलिए अब यहां पर हम लेकर के चलते हैं बच्चों। मान लो एम द्रव्यमान का एक कण क्षैतिज से अल्फा कोण बनाते हुए u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। बिंदु O से, u वेग से बिंदु O से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। किसी समय t पर कण कहां पर है, किसी समय t पर कण बिंदु P एक्स वाई पर है। बिंदु P पर त्वरण, अब त्वरण को किस रिप्रेजेंट करते हो, d2x अपॉन dt स्क्वायर व d2y अपॉन dt स्क्वायर है, जो क्रमशः x और y में वृद्धि को शो करता है, जो क्रमशः, या इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, यानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशाओं में गति का समीकरण क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, इस प्रकार, चलिए यहां से ले लेते हैं हम, इस प्रकार क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में गति का समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, m d2x अपॉन dt स्क्वायर। देखिए त्वरण भाई x अक्ष में तो बढ़ ही नहीं रहा है, ये वृद्धि को शो कर रहा है, तो x अक्ष में नीचे आ रहा है ये, तो ये हो गया 0, और y अक्ष में वृद्धि हो रहा है, तो m d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल, यहां पर एक और लिख सकते हो, है ना, कण पर एक मात्र बल, यहां पर लिख सकते हैं कण पर एकमात्र बल mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। ये देखिए, इसको भी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, हो गया ना। अब यहां पर देखो, यदि हम देखें उसी पर,
तो इधर कितना आ जाएगा माइनस mg। देखो कैसे आएगा, यदि हम देखें यहां पर तो ये कण है, तो इसका जो वेट है यहां पर क्या आएगा mg, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ठीक है ना। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से आपको काम करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया, m को हटाइए, यहां पर हम इंप्लाइज लिख देते हैं d2/dx² dt² इज इक्वल 0, जिसको कि हम x डबल डॉट इज इक्वल 0 राइट करते हैं। ये हो गया समीकरण नंबर कितना 1। इसके बाद हमारे पास दूसरा है d2y/dt² इज इक्वल कितना -g, और हम इसको लिखते हैं बच्चों y डबल डॉट इज इक्वल कितना -g। ये समीकरण नंबर कितना 2। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक आपके पास कितना है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। हम सबसे पहले समीकरण 1 का क्या करते हैं, समीकरण 1 का समाकलन करते हैं t के सापेक्ष। तो x डबल डॉट में यदि हम समाकलन करें तो एक d/dt हटेगा, आपको क्या मिलेगा, समाकलन कर रहे हो तो x डॉट इज इक्वल क्या मिलेगा अचर। और हमारे पास क्षैतिज घटक बिंदु O पर क्षैतिज घटक क्या है, सॉरी क्षैतिज वेग का क्षैतिज घटक कितना है u cos अल्फा है। इसका मतलब x डॉट इज इक्वल कितना आया u cos अल्फा, और यह भी क्या है अचर है, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 3। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्षैतिज दिशा में पूरे गति के दौरान क्षैतिज वेग या पूरा गति के दौरान वेग u cos अल्फा होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये क्या होगा u cos अल्फा। अब हम चलते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे। समीकरण 2 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर कीजिएगा, तो t के सापेक्ष समाकलन करोगे भाई, आपके पास क्या है y डबल डॉट इज इक्वल -g, तो एक डॉट फिनिश होगा, ये y डॉट आ जाएगा, और यहां gt और प्लस कितना हम एक कांस्टेंट डाल देंगे c1। अब मूल बिंदु पर देखिएगा, मूल बिंदु पर ध्यान देंगे, मूल बिंदु पर t इज इक्वल क्या है 0, और इस समय इसका जो वेग है y डॉट मीन्स dy/dt मीन्स vy ऊर्ध्वाधर वेग, ये क्या हो गया u sin अल्फा है प्यारे बच्चों। तो यहां रखिएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर कितना हम दे देते हैं, उसको 3 दिया है तो 4 दे दीजिएगा इसको, और यहां पर क्या होगा u sin अल्फा इज इक्वल -g इंटू 0 प्लस कितना c1, यानी आपने c1 इज इक्वल u sin अल्फा पाया, बिल्कुल पाया। अब इस c1 का वैल्यू कहां रखिएगा, समीकरण 4 में। चलिए देखते हैं, c1 का मान समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिएगा, तो आप पाइएगा y डॉट इज इक्वल -gt प्लस u sin अल्फा। तो आपके पास यहां पर ध्यान देना, आगे चलकर इसको यूज करेंगे, और आपके पास बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर वेग क्या मिल गया, बिंदु P पर u sin अल्फा -gt, और क्षैतिज वेग तो हमेशा क्या है u cos अल्फा। यदि यहां पर परिणामी निकालेंगे, आगे हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें डायरेक्टली ये सब हम यूज करने वाले हैं, तो इसको याद रखिए। बिंदु P पर यहां पर यदि मैं
इस डायग्राम में मेंशन करूं तो यहां पर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा कैसे करेंगे। देखिए ये देखिए, हम यहां पर एक काम कर सकते हैं, एक्स डॉट यदि लिखना चाहें तो यू कास अल्फा होगा, और यहां पर वाई डॉट यदि लिखना चाहें तो यू साइन अल्फा माइनस जीटी होगा हमेशा। और इन दोनों का आप परिणामी भी यहां पर निकाल सकते हो प्यारे बच्चों। आगे हम निकालेंगे इसका परिणामी, अभी तो हम इसको आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमें तो यहां पर प्रक्षेप का पथ फाइंड करना है, और वह भी परवलय बोला गया है। तो आइए आता है कि नहीं आता है देखते हैं भाई। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 5। अब हम सबसे पहले एक्स निकालना चाहेंगे, तो समीकरण 3 का टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसका। देखो dx अपॉन dt है, तो x डॉट मतलब dx अपॉन dt, याद रखना प्यारे बच्चों। तो dx अपॉन dt x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, u का अल्फा प्लस कितना होगा c1। समीकरण 3 का t के सापेक्ष क्या कीजिएगा, समाकलन करने पर आप पाओगे, क्या पाओगे समाकलन करोगे तो x इज इक्वल यू कास अल्फा प्लस कितना c1। अच्छा c1 दे दिए हैं ऊपर, तो ये हो गया c2, u कास अल्फा प्लस c2। अब देखो बिंदु O पर t इज इक्वल 0, जब t इज इक्वल 0 तो भाई कोई भी डिस्टेंस तो कवर किया नहीं है, x इज इक्वल भी 0 है, तो 0 इज इक्वल यू कास अल्फा, सॉरी यहां t भी है बच्चों, जस्ट मिनट, यू कास अल्फा इंटू टी प्लस कितना c2 है। तो यहां पर देखो ये हो जाएगा कितना t, 0 करेंगे तो 0 प्लस कितना c2। अब c2 इज इक्वल 0 आया, तो आपने x इज इक्वल कितना पाया, u कास अल्फा इंटू कितना t। दिस इज इक्वेशन नंबर कितना हो गया 5 है कि 4 है, देख लो भाई। अच्छा 6 होगा, नंबरिंग ध्यान रखिएगा 6। अब बच्चों एक काम करता हूं मैं, ये तो हमने पा लिया, चलो अब इधर से आते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं देखिएगा, यहां से हम लेते हैं फिर से समीकरण 5 का t के सापेक्ष समाकलन करने पर, ध्यान देना, अब समाकलन करेंगे तो y डॉट है मतलब dy अपॉन dt है, तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा u साइन अल्फा, और ये हो जाएगा t माइनस g, और ये होगा प्यारे बच्चों t स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको दे देते हैं c3 कांस्टेंट। भाई c1 लिए, c2 लिए, c3 दे देते हैं। अब देखो बिंदु O पर, किस बिंदु पर, O पर, जब समय 0 है तो कोई डिस्टेंस कवर करेगा क्या, नहीं करेगा। y इज इक्वल 0 होगा प्यारे बच्चों, तो आपने 0 इज इक्वल u साइन अल्फा 0 माइनस 0, यह हो गया c3। तो आपने पाया प्यारे बच्चों c3 इज इक्वल 0, तब हमें मिलेगा y इज इक्वल u साइन अल्फा t माइनस कितना 1/2 gt स्क्वायर। ये हमको मिल गया एक, ये बन गया समीकरण नंबर कितना 7। अब देखो हम लोग क्या करने वाले इसमें, समीकरण ये देखिए 6, समीकरण 6 से ध्यान देना, ये हमको मिला है। हम लोग क्या काम करेंगे, अब t का एलिमिनेट करना है, t का विलोपित करना है, t को। समीकरण 6 से t इज इक्वल कितना मिलेगा, x अपॉन यू कास अल्फा मिलेगा। हम समीकरण 7 में t के जगह में वैल्यू रखेंगे, समीकरण 7 में t का मान रखने पर प्यारे बच्चों, रखते जाइएगा। चलिए अब t का मान रखेंगे तो क्या पाएंगे भाई, चलो एक मिनट इसको रख ही लो बच्चों। पहले y इज इक्वल यू साइन अल्फा, और t के जगह में कौन है, x अपॉन यू कास अल्फा है, बिल्कुल है, माइनस 1/2 g, और ये आएगा प्यारे बच्चों x अपॉन यू कास अल्फा और टोटल होल स्क्वायर आएगा।
बिल्कुल आएगा। अब यहां से हम लेते हैं, चलो y इज इक्वल, ये हो जाएगा, ये देखो u से u कैंसल हुआ, u से u कैंसल हुआ, आपने क्या पाया, आपने पाया प्यारे बच्चों x साइन अल्फा अपॉन कास अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना यू स्क्वायर कास अल्फा, कास स्क्वायर अल्फा। यानी फाइनली हमने पाया, ये देखिएगा y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, और ये हो गया एक्स स्क्वायर 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये देखो बच्चों, एक्स और एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, तो इधर टोटल होल स्क्वायर और इधर वाई। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल वाई, 4a तो है ना कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस वाई और वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना एक्स, और वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना माइनस एक्स। तो ये जब होता है तो ये क्या करता है, एक परवलय को शो करता है, पैराबोला को शो करता है। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो यहाँ एक्स है और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यदि हम इसको देखें तो कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग होगा, बिल्कुल होगा। यदि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है तो हम कहेंगे कि वास्तव में यह क्या है, एक परवलय है। तो बच्चों यदि हम इस इक्वेशन की बात करें, इसको देखें तो ये क्या हो रहा है, परवलय जो है ना बन रहा है। तो इस प्रकार प्रक्षेप का पथ क्या होता है, एक परवलय होता है। यहां पर लिखेंगे इस प्रकार प्रक्षेप का पथ एक क्या होता है, परवलय होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। तो चलिए यदि समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है देखिएगा। ठीक है, ये देखिए बच्चों, प्रक्षेप पथ का शीर्ष अक्ष नाभिलंब नाभि और नीता ज्ञात करना है। बच्चों आपने पढ़ा होगा, यदि आपके पास परवलय वाई स्क्वायर इज इक्वल 4x है तो शीर्ष क्या होता है, 0 0। ठीक है, परवलय का शीर्ष क्या होता है, 0 0। नाभि क्या होता है, a0। नियता क्या होता है, नियता का समीकरण x इज इक्वल माइनस ए। नाभिलंब की लंबाई क्या होता है, 4a। ये सब जानते हो आप, तो बस उसी ढंग से हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण है उसको राइट करना होगा और उसको कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग करना होगा, ताकि हम उसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay के फॉर्म में दिखा सके, और यहां पर हम नाभि, नाभिलंब, अक्ष है ना, नीता, ये सब का समीकरण है ना ज्ञात कर सके, बिंदु है ना पॉइंट को ज्ञात कर सके प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखें, चलिए हमें मालूम है प्रक्षेप पथ का समीकरण, क्या जानते हो प्यारे बच्चों, प्रक्षेप का पथ है ना क्या होता है समीकरण प्रक्षेप पथ का, y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा। ठीक है, y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी आपने प्रूव किया है बच्चों, देखिएगा क्या प्रूव किया था, देखिए अभी आपने प्रूव किया था y इज इक्वल एक्स टेन अल्फा माइनस 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर कास अल्फा कास स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर। अब हम एक काम करते हैं, इसको तो x बनाना है, तो ऐसा करो इस पूरे को इधर ले आओ। यदि मैं इस पूरे को इधर ले आता हूं, यानी इसको तो हटाना है, एक्स स्क्वायर अकेले बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे भाई, 2u स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपॉन जी का गुना कर देंगे। चलो गुना करते जाओ, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर हमेशा सिंगल होना चाहिए, कोई भी गुणांक नहीं होना चाहिए। तो हमने यहां पर क्या किया, 2u स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना जी, ये हो गया y एक्स टेन अल्फा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर। यह एक काम करो ना, इसको भी एक साथ लग दो ना,
साइन अल्फा बाई कितना हो गया कास अल्फा। 10 को मैं बदल दिया बच्चों, याद रखिएगा एक साथ, और इधर हमको मिला 2u² कास स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना g, और यहां पर बच गया x², क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई करके कैंसिल कर दिया डायरेक्टली, समझो। अब यहां पर देखो कौन कौन सा कट रहा है, ये कास अल्फा से कास अल्फा कैंसिल, और तो कुछ नहीं कट रहा है। हम लोग ये काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो इसको इधर लाएंगे तो x² होगा, देखते जाओ, x² पॉजिटिव हुआ, फिर मैं इसको लूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा 2u² साइन अल्फा कास अल्फा, ये देखिए 2u² साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन कितना g, और ये हो गया इंटू x। अब इसको भाई हमने इधर लाया तो उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में आएगा, ये कितना आएगा देखते जाइएगा, कितना आ गया प्यारे बच्चों। मैं मान लो इसको इधर लाया, अब इसको इधर ले गया समझो, तो माइनस ये आएगा 2u² कास स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना हो गया g इंटू कितना हो गया y। क्या हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। अब इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, ध्यान देना। तो x² 2x पहले राइट कीजिएगा, अब b के प्लेस पर देखो, ध्यान देना, पहले x² माइनस 2x, b के प्लेस पर कौन है, ये देखिए साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन g, ठीक। तो हम इतना होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, हम इतना होल स्क्वायर इधर जोड़ेंगे और उधर जोड़ेंगे, दोनों साइड जोड़ेंगे प्यारे बच्चों। x² माइनस 2x मैंने लिख दिया। अब इसका होल स्क्वायर क्या करते हैं भाई, u² साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन g, इसका होल स्क्वायर जोड़िएगा और घटाइएगा तो उधर ले जाता हूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, दोनों साइड जोड़ दिए, समझो सीधी सी बात। आपने यहां पर लिया u² साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन कितना g, और ये हो गया टोटल होल स्क्वायर। आया बच्चों समझ में? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से काम करते चलना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस पूरे को देखो a² प्लस 2ab प्लस b², x माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकते हो भाई। u² साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन कितना g, और टोटल कितना होल स्क्वायर। यहां पर देखिए y अकेले होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं, इसको कॉमन निकाल लेता हूं। तो मैंने कॉमन निकाला किसको, माइनस 2u² कास स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना g, यहां पर बचेगा y माइनस ये हो गया u पावर 4। ध्यान दीजिएगा, कॉमन किसको निकाले, ध्यान देना, u पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा अपॉन g। अब ये इंटू में आएगा उल्टा होकर, ये माइनस तो हो गया, उल्टा होकर इंटू में आएगा, तो g अपॉन कितना 2u², और ये होगा प्यारे बच्चों कास स्क्वायर अल्फा। तो जो कैंसिल होता है हम कंप्लीट स्क्वायर बनाने वाले हैं, तो यहां पर हमारे पास x u² साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन g होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2u² कास स्क्वायर अल्फा अपॉन g, और ये कितना आ गया y माइनस, देखो 2 रहेगा, यहां पर u² कैंसिल हुआ, u² बचा, यहां पर कास स्क्वायर अल्फा कैंसिल हुआ, ये g कैंसिल हुआ, ये देखो ये g कैंसिल हुआ, है ना। आपके पास क्या है, u², और यहां पर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना 2। ये देखो बच्चों, u² कैंसिल हो गया, u² कैंसिल हुआ, कास स्क्वायर अल्फा कैंसिल हुआ, और इसके बाद हमको मिला कितना, ये देखिए g कैंसिल हुआ, तो u² साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कितना 2। अब ये देखिए कंप्लीट स्क्वायर बन गया है, हम इसको ले लेते हैं कैपिटल x² इज इक्वल माइनस 2u² कास स्क्वायर अल्फा g, और ये कैपिटल y²। दिस इज इक्वेशन, अभी तक नहीं माने हैं तो पहला मान लीजिए, और जहां
कैपिटल एक्स आपने सपोज किया है प्यारे बच्चों, एक्स माइनस यू स्क्वायर, ध्यान रखना साइन अल्फा कास अल्फा अपान कितना जी, ये देखिएगा। और y इज इक्वल आपको मिला है कितना, कैपिटल y स्मॉल y, कैपिटल Y इज इक्वल स्मॉल y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई कितना 2। तो जल्दी नोट करें प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से बनाना है। तो बच्चों और चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ये देखिए एक सेकंड बच्चों, यहां पर कुछ गड़बड़ी लग रहा है मुझे। ओहो हो, इनमें से देखिएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, तो ये जी स्क्वायर होगा ना, यहां पर क्या होगा जी स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, ये जी स्क्वायर थे, एक जी कटेगा एक जी और आएगा, ये गड़बड़ किए थे हमने। चलो चलो थोड़ा चेक कर लो भाई, ये सब हो गया। अब चलो एक एक करके निकालते जाते हैं प्यारे बच्चों, मैं इधर निकालते जाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला एक काम करते हैं, वहीं पहले निकालते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सबसे पहला आप निकालो, क्या निकालोगे, शीर्ष। हम जानते हैं शीर्ष 0 0 होता है, किसके लिए भाई, इसके लिए। यहां पर एक काम कर लेते हैं, इसको भी निकालो ना। समीकरण एक की तुलना, समीकरण एक की तुलना कहां से करोगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4ay से करने पर। निकाल ही लेते हैं प्यारे बच्चों। तो देखो 4a कितना हो जाएगा, a इज इक्वल, इनको इनको करोगे तो 2 आएगा, तो यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान कितना आ जाएगा 2g, ये हमको मिल गया, a भी मिल गया बच्चों। अब निकालते जाते हैं, बस ये तीनों पर ही डिपेंड होगा। चलो निकालो पहले, पहले शीर्ष, ये किसके लिए हो गया 0 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay के लिए। अब हमारे पास समझो कैपिटल एक्स में बदले हैं, ये 0 हो गया, कैपिटल y इज इक्वल 0 हो गया। तो कैपिटल एक्स आपके पास कितना है भाई, एक्स, एक्स माइनस कितना यू स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा अपान कितना जी इज इक्वल 0, और y के लिए y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g इज इक्वल कितना 0। देखिएगा यही है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहां से हमको केंद्र मिल जाए, सॉरी शीर्ष मिल जाएगा। तो एक्स इज इक्वल हमको मिला यू स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा अपान कितना जी, और y इज इक्वल मिला यू स्क्वायर साइन अल्फा अपान कितना 2g। तो शीर्ष हमको मिल गया बच्चों, शीर्ष मिल गया। देखिए हम 0 0 क्यों लिए थे, परिवर्तन करके उस फॉर्म में लाए थे और उसको वापस फिर चेंज किया हमने। तो यू साइन अल्फा कास अल्फा अपान कितना जी, और यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g, ये आपको शीर्ष मिल गया। अब हम दूसरा क्या ज्ञात करेंगे, नाभिलंब ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, चलो अब दूसरा ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों। नाभिलंब बोल रहा हूं, नाभि। अब बच्चों देखो नाभि क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना है माइनस 4ay, है ना भाई। तो इसके लिए नाभि क्या जानते हो आप, 0 माइनस ए जानते हो, बिल्कुल। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए 0 माइनस ए होता है नाभि, ठीक है ना। जैसे आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल 4ax है, तो a0, y स्क्वायर इज इक्वल माइनस 4ax है तो माइनस a0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay है तो 0a, और एक्स स्क्वायर माइनस 4ay है तो 0 माइनस a, ठीक। तो ये इसको मैं साफ कर देता हूं। यहां पर हमको नाभि मिला 0 माइनस ए, तो माइनस ए के जगह में क्या हुआ, ए आपके पास कितना है पहले चेक कर लो भाई। ए इज इक्वल है यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा, ये देखिएगा यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g, ये हो गया। लेकिन यह किसके लिए काम कर रहा था, एक्स इज इक्वल 0, और ये हो गया वाई स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g।
अभी निकला नहीं है प्यारे बच्चों, हमें इसको क्या करना होगा, निकालना होगा। ये देखिए, अब x का वैल्यू आपके पास कितना है, ध्यान देना, x का वैल्यू आपके पास कितना है, x माइनस कितना, यू स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा अपान कितना g इज इक्वल 0। तो x का वैल्यू हमको मिल गया यू स्क्वायर साइन अल्फा और ये हो गया कास अल्फा अपान कितना g। यहां पर y का वैल्यू बताइएगा, तो y माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपान g, ये देखिएगा 2g, सॉरी 2g, ध्यान दीजिएगा बच्चों अच्छे से, और प्लस सॉरी इज इक्वल यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g। अब y इज इक्वल कितना आ गया, ये आ जाएगा 2u स्क्वायर, दोनों को जोड़िएगा 2g एलसीएम, तो आपको मिलेगा यू स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g, तो ये तो 1 हो गया, तो y इज इक्वल यू स्क्वायर अपान 2g। तो हमने नाभि पाया, नाभि क्या पाया भाई, नाभि पाया बच्चों यू स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा अपान कितना g और यू स्क्वायर अपान कितना 2g। बच्चों ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नाभि के बाद क्या निकालेंगे, नाभि लंब निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो नाभि लंब क्या जानते हो आप, 4a जानते हो। a हमारे पास कितना है, देखो a हमारे पास कितना है, यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा 4, ये देखो यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान कितना 2g, ये देखिए 4 यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान 2g। तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, नाभिलम की लंबाई, नाभिलम की लंबाई 2u स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपान g मिलेगा। अब साथ में अक्ष भी निकालना था, तो अक्ष हमारा क्या है, x इज इक्वल 0 है। x का वैल्यू कितना है, x माइनस यू स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन g इज इक्वल 0। तो अक्ष का समीकरण हमको मिल गया, अक्ष का समीकरण हमको मिल गया यू स्क्वायर साइन अल्फा कास अल्फा अपॉन कितना g। ठीक है बच्चों, अब हमें निकालना है प्यारे बच्चों नियता, नियता का समीकरण। क्या निकालना है, नियता का समीकरण क्या होगा, ये y इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये a हो जाएगा, y इज इक्वल a। तो y इज इक्वल a हमने कितना पाया है, चलो देखो, तो ये हमारे पास यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g है, यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। तो बच्चों हमने निकाल लिया, हमने नाभि निकाला, हमने अक्ष का समीकरण निकाला, हमने नीता निकाला, ठीक है, नाभि लंब की लंबाई निकाला। तो इसी ढंग से आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं क्या है। दिए हुए समय पर प्रक्षेप का वेग ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान देना, आपने दिए हुए समय पर प्रक्षेप का वेग आपको निकालना है। तो प्रक्षेप के वेग के लिए आप क्या जानते हो, सपोज आपके पास ये देखिए प्रक्षेप्य है एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो बच्चों ये देखो इस तरीके से आपने प्रक्षेप को थ्रो किया, ध्यान देंगे, प्रक्षेप को थ्रो किया। मान लो किसी समय यहां ले जहां लेना चाहे बिंदु P, ये देखो ये U, ये X, ये Y और ये बिंदु P एक्स वाई। ध्यान दीजिएगा, यदि ये अल्फा एंगल है तो O पर ये कितना होता है U कास अल्फा, इधर कितना होता है U साइन अल्फा, जानते हो ना। और आपने यहां पर निकाला है x डॉट, याद करो इसके पहले वाले निकाले थे x कास अल्फा, और इधर y डॉट आपने पाया है U साइन अल्फा माइनस कितना GT, याद करो बच्चों। तो बस पिछला आप यूज कर सकते हो, यहां पर ऐसे निकालना चाहे तो निकाल सकते हो, ठीक है। हम निकाल सकते हैं प्रक्षेप पथ में ऊर्ध्वाधर क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दिशाओं में
गति का समीकरण निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे, d2m d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल 0 और m d2y अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल माइनस mg। ठीक है, आपने पिछले निकाले हैं, तो इम्प्लाइज हमको यहां पर क्या मिलेगा, x डबल डॉट इज इक्वल 0 और y डबल डॉट इज इक्वल कितना, माइनस जी। हमने क्या किया, समीकरण एक का t के सापेक्ष क्या किया बच्चों, अवकलन। चलो कर लो, t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x डॉट इज इक्वल कितना आएगा, अचर आएगा। और ये समझिए क्षैतिज घटक हमारे पास क्या है, क्षैतिज वेग, x डॉट इज इक्वल वेग है तो u cos अल्फा है क्षैतिज में, तो क्षैतिज में हमेशा जो वेग है अचर होगा u cos अल्फा, यानी ये हमेशा कांस्टेंट, सब जगह क्षैतिज में वेग यही रहेगा प्यारे बच्चों। ये इक्वेशन माने क्या इधर, हाँ, तो ये 3 हो जाएगा। अब समीकरण 2 का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब t के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा तो क्या पाइएगा, y डॉट इज इक्वल माइनस जी टी प्लस कितना, c1। अब यह देखिएगा बिंदु O पर t इज इक्वल कितना है 0 और वेग कितना है u पर, u साइन अल्फा। ठीक है ना, u साइन अल्फा। चलिए रखिए, तो u साइन अल्फा इज इक्वल माइनस जी टी, सॉरी 0 प्लस c1। तो यहां से आपने पाया c1 इज इक्वल u साइन अल्फा। अब रखिए यहां पर c1 का वैल्यू, तो आपने यहां पर क्या पाया, y डॉट इज इक्वल, हमने निकाल लिया प्यारे बच्चों y u साइन अल्फा। ठीक है, यदि आपको दिया रहेगा तो आपको निकालना पड़ेगा, पहले डायरेक्ट मत लिखना, u साइन अल्फा माइनस कितना जी टी। अब बिंदु P पर परिणामी वेग, बिंदु P पर परिणामी वेग v है, तब परिणामी को ज्ञात करने के लिए हम क्या लेते हैं, याद करो, यह होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस कितना, वी वाई स्क्वायर, जानते हो ना। और यहां पर कौन शो कर रहा है, वी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स डॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई डॉट स्क्वायर। आपके पास है प्यारे बच्चों, ये कौन है, u cos अल्फा, और ये कौन है, u साइन अल्फा माइनस कितना जी टी। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो चलो सॉल्व कर लो, आपके पास आएगा, वेग तो निकालना है आपको। देखिए u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी, और ये होगा साइन अल्फा। आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर करके इसको फाइंड कर लिया प्यारे बच्चों, तो v इज इक्वल, इन दोनों में कॉमन निकालिएगा, तो ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, और इधर क्या हो गया, ये देखिए जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी cos साइन अल्फा। तो फाइनली हमने पाया 1 हो गया ये, तो हमें मिला बच्चों u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस कितना 2u जी टी, और ये हो जाएगा साइन अल्फा। ये आपको मिल गया। यदि आप इसकी दिशा बताना चाहते हो, डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हो, तो आप निकाल सकते हो बिंदु, है ना, P पर, बिंदु P पर यदि मैं लेता हूं थीटा, तो टेन थीटा इज इक्वल कितना हो जाएगा इसके हिसाब से, y डॉट अपॉन x डॉट। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल y डॉट अपॉन x डॉट, ये डायरेक्शन शो करने के लिए है। y डॉट कितना है आपके पास, आपके पास y डॉट कितना है, u साइन अल्फा माइनस कितना जी टी अपॉन कितना u cos अल्फा। तो थीटा डायरेक्शन बता रहा है टेन इनवर्स
u साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन कितना u cos अल्फा। तो बच्चों बस इसी ढंग से आपको फाइंड करना है, प्रैक्टिस करना है। तो ये समझ जाना अच्छे से ताकि आगे क्वेश्चन बना सको। आप कैसे निकाला समझ में आ रहा है ना। अभी हमने वेग निकाला कि जब किसी कण को, प्रक्षेप को क्या करते हैं, है ना, ऊपर फेंकते हैं, तो किसी भी समय टी पर बिंदु कहीं पर भी हो, आपके पास वेग, है ना, कैसे आएगा आपने देखा, किस डायरेक्शन में जाएगा, परिणामी वेग क्या होगा, ये सब आपने देख लिया। ठीक, तो बच्चों आज क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।